बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 5.2 लेके हाज़िर हुआ हूँ। 5.2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x/2 और x/5। टू ऐड द एक्सप्रेशन x/2 एंड x/5 वी नीड टू फाइंड कॉमन डिनोमिनेटर। 2 और 5 का एलसीएम हम लेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो हम 5x साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास 5x आ जाएगा, और 2x साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ जाएगा 2x, और नीचे हमारे पास 10 आ रहा है तो 10 2 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 10 आ जाएगा, और 5 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे भी 10 आ गया। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5x/10 और दूसरी 2x/10। इन दोनों का एलसीएम हमने लिया तो हमारे पास नीचे 10 आ गया, ऊपर आपके पास 5x प्लस 2x इक्वल टू 7x/10। सम ऑफ एक्सप्रेशन आंसर आ गया हमारे पास 7x/10। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारे पास x-2/2 x+10/9। उसी तरह बच्चों 2 और 9 का हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास 18 आ गया। x-2/2 को हमने 9 के साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। x-2 मल्टीप्लाई 9 और 2 9 18, 9x-18/18, और दूसरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो 2x प्लस 22 टाइम्स 20 और 9 2 18, हमारे पास 18 आ गया। अब बच्चों दोनों इक्वेशनों को हम ऐड करेंगे आपस में। 9x-18/18 प्लस 2x प्लस 20 डिवाइडेड बाई 18। एलसीएम नीचे हमारे पास 18 आ गया, ऊपर 9x-18 प्लस 2x प्लस 20, तो 9x-18 प्लस है प्लस 2x प्लस 20 बटा 9x प्लस 2x 11x आ जाएगा, 20 में से 80 जाएगा प्लस 2/18, तो हमारे पास आंसर आ गया 11x प्लस 2/18। 3 है x 4 प्लस x बटा 4, x-1/7, 5x/2। बच्चों इन सब का हमने एलसीएम दिया तो हमारे पास 28 आ गए। अब बच्चों हमने पहले 4 प्लस एक्स बटा 4 को मल्टीप्लाई किया 7 के साथ और डिवाइड भी किया 7 के साथ, तो हमारे पास आ गया 7 मल्टीप्लाई 4 प्लस एक्स बटा 7 4 ज़ा 28, तो हमारे पास इक्वल आ गया 7 4 ज़ा 28 प्लस 7x/28। दूसरा x-1/7 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, तो हमारे x-1 मल्टीप्लाई 4 7 मल्टीप्लाई 4, तो 4 मल्टीप्लाई x-1/28, तो हमारे पास आ गया 4x-4/28। आगे 5x/2x को मल्टीप्लाई किया 14 के साथ और डिवाइड भी कर दिया 14 के साथ, हमारे पास आ गया 17x/28। तो इन तीनों इक्वेशनों को हमने ऐड करना है। इन तीनों इक्वेशनों के नीचे आपका 28 आ रहा है, ऊपर 28 प्लस 7x प्लस 4x माइनस 4 प्लस 70x। तो बच्चों इसका साइन चेंज करेंगे, 28 प्लस 7x प्लस 4x माइनस 4 प्लस 17x/28, 7x प्लस 4x प्लस 17x प्लस 28 माइनस 4/28, हमारे पास आ गया 81x प्लस 24/28, और यही है हमारा आंसर। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है 3x/5 प्लस x 10/5x प्लस 25। अब बच्चों इनके जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 3x/x प्लस 5 10/5x प्लस 25। अब इसकी डोमिनेटर में आपका आ रहा है x प्लस 5 और 5x प्लस 25। तो बच्चों इन दोनों को ऐड करना है, तो 3x/x प्लस 5 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, तो हमारे पास आ गया 15x/5 मल्टीप्लाई x प्लस 5। वी ऐड द फ्रैक्शन, दोनों फ्रैक्शनों को ऐड करना है बच्चों। 15x/5 प्लस मल्टीप्लाई x प्लस 5 प्लस 10/5 मल्टीप्लाई x प्लस 5, तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास ये आ गया 5x प्लस 5, ऊपर आ गया आपका 15x प्लस 10। भी फैक्टर नोमिनेटर 15x प्लस 10 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3x प्लस 2, तो इसको हम देख सकते हैं 5 को बाहर कॉमन ले लिया, अंदर आ गया आपका 3x प्लस 2/5 मल्टीप्लाई x प्लस। नो वी कैंसिल आउट द कॉमन फैक्टर 5 जो आपने लिया इसको कैंसिल आउट कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया 3x प्लस 2/x प्लस 5। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास बच्चों 24x/6x माइनस 18 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस x/x माइनस 3। अब ये क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 24x/6 मल्टीप्लाई x माइनस 3।
अब 6 कॉमन बाहर इसमें से कॉमन लिया था तब आपका x माइनस 3 आया। अब 6 से इसकी कटिंग कर दी, हमारे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स बटा x माइनस 3। तो क्वेश्चन हमारे पास दोनों आ गई हैं, एक आ गया 4x बटा x माइनस 3 और दूसरा आ गया 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स बटा x माइनस 3। अब इन दोनों क्वेश्चनों को हम ऐड करेंगे। इन दोनों क्वेश्चनों को ऐड करने में हमारे पास नीचे एलसीएम आ गया आपका x माइनस 3, ऊपर आ गया 4x प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स। 4x 3 1 ज़र 3 प्लस 3x बटा x माइनस 3। अब 3 और 4 7x प्लस 3 बटा x माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों आपके पास सब्ट्रैक्ट 23 माइनस एक्स बटा 5 फ्रॉम 7। 7 को में से माइनस करना है 23 माइनस एक्स बटा 5 को। अब बच्चों वी नीड द कॉमन डोमिनेटर विच इज़ 5। जो नीचे वैल्यू आपकी आ रही है वो आपकी वैल्यू 5 आ रही है। तो बच्चों अब 5 को उसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो 7 मल्टीप्लाई 5 बटा 5 हमारे पास आ गया 35/5। अब देखिए डोमिनेटर में आपकी वैल्यू जैसी आ गई है 5, ऊपर आपका आ गया 35 माइनस 23 माइनस एक्स। 35 माइनस 23 माइनस माइनस आपका प्लस आ गया प्लस एक्स बटा 5। तो 35 में से 23 निकालेंगे तो 12 प्लस एक्स बटा 5। 2 है का पार्ट 2 है 6 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 8 बटा 7 और 5 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 7 बटा 3। अब डोमिनेटर में आपका आ रहा है 7 और 3। 7 और 3 का आप एलसीएम निकालेंगे, आपके पास आ जाएगा 21। अब डोमिनेटर में हमारे पास बच्चों 21 बनना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे। तो 7 के साथ मल्टीप्लाई किया है डोमिनेटर में और नोमिनेटर दोनों में। 7 5 ज़र 35 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 7 बटा 23। आपके पास आ गया 35 एक्स माइनस 245 बटा 21। और दूसरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो आपके पास आ गया 18 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 8 बटा 23। 7 3 ज़र 23, आपके पास आ गया 18x माइनस 144 बटा 21। अब इन दोनों इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो नो वी सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट करना है। नीचे आपका 21 आ गया, ऊपर आपका 35 माइनस 35x माइनस 245 माइनस 18x माइनस 144। साइन चेंज कर दिया, आगे 35x माइनस 245 माइनस 18x माइनस माइनस प्लस आ गया 144 बटा 21। 35 में से 18x माइनस करेंगे हमारे पास आ गया 17x। 245 में से 144 माइनस करेंगे तो माइनस 101 आ गया बटा 21। 2x प्लस 1 x प्लस 1 बटा x। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम वाली वैल्यू को पहले रखना है, x प्लस 1 बटा x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब आपको डोमिनेटर में बच्चों आपका x आ रहा है तो x को नीचे डिवाइड कर दे, x बटा x प्लस 1 बटा x। आपका आ जाएगा 1 प्लस 1 बटा x। माइनस करेंगे इसको 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 में से। तो जब माइनस करेंगे तो साइन सारे चेंज हो जाएंगे। 1 प्लस 1 बटा x माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 भी आता है वो मिस हो गया, आगे प्लस माइनस माइनस 1 आपका आ जाएगा। अब 1 से कैंसिल हो जाएगा, आपका पीछे आपका आ जाएगा 2x। ये जो x मिस हुआ है वो आगे आ गया 2x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 बटा x। डोमिनेटर में आपके पास x आ रहा है तो x को सबके साथ डिवाइड कर देंगे और जो डिवाइड वैल्यू करते हैं उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं। पहला आपका आ गया 2x स्क्वायर बटा x माइनस 2x क्यूब बटा x प्लस 1 बटा x। इसका डोमिनेटर में आपका एलसीएम x आ गया, ऊपर आपका आ गया 2x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस 1। तो क्यूब वाली वैल्यू को पहले रखते हैं, माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 बटा। तो आपका डिवाइड द फर्स्ट एक्सप्रेशन बाय द सेकंड, डिवाइड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9 और दूसरा है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। बच्चों x4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9 बटा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। x4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9 को हम देख सकते हैं x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 3 x प्लस 3 बटा। इसके हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन करके इसको हम देख सकते हैं x माइनस 3 और x प्लस 1। आपका x माइनस 3 से काट गया, x प्लस 1 से काट गया, पीछे आपकी वैल्यू रह गई है x प्लस 1 और x माइनस 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया x साथ होगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और यही इसका आंसर। x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर माइनस y क्यूब
और डिवाइड होगा एक्स माइनस वाई के साथ। तो इसको बच्चों हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल क्यूब बटा एक्स माइनस टू एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई से काट के पीछे वाली आपको रहेगी एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई। तो इसको लिख सकते हैं एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जो फोर एक्स स्क्वायर माइनस 16 बटा 5x 2x प्लस 4 बटा 15। इसको डिवाइड करेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू डिवाइड करके 4x स्क्वायर माइनस 16 बटा 5x 4x प्लस 2x प्लस 4 बटा 15। इसको उल्टा देंगे 4x स्क्वायर माइनस 16 बटा 5x मल्टीप्लाई 15 बटा 2x। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 4 बाहर कॉमन ले लेंगे तो उसको लिख सकते हैं x माइनस टू और x प्लस टू बटा 5x मल्टीप्लाई 15 बटा 2 मल्टीप्लाई 5x प्लस टू एक्स प्लस टू से काट गया 15 5 से कटिंग होगी है 5 1 5 5 3 15 और 2 1 2 2 2 4। हमारे पास वैल्यू रहेगी है 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई 3 बटा एक्स। और बच्चों 2 3 6 एक्स माइनस टू बटा एक्स 6 एक्स माइनस 12 बटा एक्स। तो 6 को बाहर कॉमन ले लेंगे हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस टू बटा एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों आपके पास एक्स स्क्र प्लस 5x बटा एक्स माइनस थ्री और एक्स स्क्र माइनस 25 बटा एक्स माइनस थ्री। तो इसको बच्चों हम देखेंगे एक्स स्क्र प्लस 5x एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र माइनस 25 बटा एक्स माइनस थ्री। ये इक्वल है एक्स स्क्र प्लस 5x बटा एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई वैल्यू उल्टा देंगे एक्स माइनस थ्री बटा एक्स स्क्र माइनस 25। तो बच्चा इसमें से ऊपर वैल्यू में से एक्स कॉमन लेंगे अंदर आ जाएगा एक्स प्लस 5 नीचे आपका एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई एक्स माइनस थ्री बटा इसको हम देख सकते हैं एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 5। एक्स प्लस फाइव से कट जाएगा एक्स माइनस थ्री से कट जाएगा पीछे हमारे पास रह जाएगा एक्स बटा एक्स माइनस 5। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चा सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्स बटा 2 प्लस एक्स बटा 5 माइनस एक्स बटा 4 प्लस एक्स बटा 5। वी कैन फैक्टर आउट एक्स फ्रॉम ईच फॉर्म। एक्सेस में सब में आ रहा है एक्स को बाहर कॉमन ले लेंगे हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5। इन सब का एलसीएम ले लेंगे सब का एलसीएम आपके पास 16 आएगा। 16 नीचे रखेंगे और 2 का टेबल 16 में 30 दफ़ा जाता है ऊपर 13 3 का 20 दफ़ा जाता है ऊपर 20 4 का 15 दफ़ा जाता है ऊपर 15 और 5 का 12 दफ़ा जाता है तो ऊपर 12। इन सबको प्लस करेंगे और माइनस करेंगे बच्चों हमारे पास आ जाएगा 47/60। तो आंसर आ जाएगा आपका 47x/60। पार्ट 2 है क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 है 1/2 मल्टीप्लाई 4 माइनस एक्स बटा 3 माइनस 5 बटा एक्स प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 11 माइनस एक्स बटा 2। फर्स्ट वी डिस्ट्रीब्यूट 1/2 एंड 1/3 इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई एक्स बटा 3 माइनस 5 बटा एक्स प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 11 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई एक्स बटा 2। तो इधर कटिंग हो जाएगी 2 1 2 2 2 4 2 माइनस एक्स बटा 6 माइनस 5/6 प्लस 11/3 माइनस एक्स बटा 6। तो इसकी कटिंग हो गई है बच्चों यहाँ 2 आ गए यहाँ पे आपका 5 माइनस 5/6 आ गए एक्स के बगैर जो वैल्यू है उनको इकट्ठा कर दिया प्लस 11/3 आ गए माइनस एक्स बटा 6 माइनस एक्स बटा 6 इक्वल टू 2 माइनस 5/6 प्लस नीचे 6 बनानी है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास आ जाएगा 22/6 माइनस 2 को प्लस कर देंगे माइनस 2x/6 दोनों 1 और 1 2 आ जाएगा 2x/6 इक्वल टू 2। अब बच्चों इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे जो x के बगैर है 5/x प्लस 22/x तो हमारे पास आ जाएगा 17/x माइनस इसकी कटिंग कर दी है x/3 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लिया बच्चों एलसीएम हमारे पास 6 आ गया तो यहाँ पे 1 आ रहा है 1 का टेबल 6 पे 6 दफ़ा जाता है 6 2 12 प्लस 17 क्योंकि 6 का टेबल 6 पे 1 दफ़ा जाता है ऊपर 17 आ जाएगा और 3 का टेबल 6 पे 2 दफ़ा जाता है 2 1 2x इक्वल टू 17 प्लस 12 ये आ जाएगा 29 माइनस 2x/6। ये इसका 2/x प्लस 1 प्लस x/x माइनस 1 माइनस x प्लस 2/x माइनस 1
अब बच्चों इसका डोमिनेटर में आ रहा है x+1 और x-1। तो बच्चों हमारे पास इसकी x-1 इन दोनों को इकट्ठा कर दिए, ये वैल्यू लेता है 2/x+1 प्लस x-2 बटा x-1, 2/x+1 प्लस x-2 बटा x-1। x आपका x से ख़त्म हो गया, यहाँ आ गया 2/x+1 प्लस ये x से कट हो गया -2/x-1। तो ये इधर आ गया 2/x+1 -2/x-1। इन दोनों का एलसीएम लिया बच्चों x+1 और x-1, तो ऊपर आपका आ जाएगा 2 × x-1, क्योंकि x+1 से कट गया, पीछे वाली आपकी x-1 आ गई है, वो x-1 आ गया, ऊपर -2 × x-1 से कट गया, ऊपर आपका आ गया x+1, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x -2x प्लस माइनस 2 1 2, 2x आपका 2x से काट गया, माइनस प्लस -4/x²-1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, लिख दिए। आगे बच्चों पार्ट 4 है x² -25/5 -x/4 डिवाइडेड बाई 3x/20। आगे हमने लिखा है बच्चों x² -25/5 -x/4 डिवाइडेड बाई 3x/20। तो बच्चों ये वैल्यू इसी तरह आ गई है x² -25/5 -x/5, इधर मल्टीप्लाई का साइन लगाया, इसकी वैल्यू उल्टा दी है 20 ऊपर डिवाइडेड बाई 3x। अब इन सब का एलसीएम लिया बच्चों -25/5 -x/5 मल्टीप्लाई 20/3x, इसकी कटिंग कर दिया, मल्टीप्लाई आ रहा है x से आपका काट गया 4 1 4 4 5 20, ये वैल्यू इसी तरह आ गया x² -25/5 माइनस ये आ गया 5/3। अब इनका एलसीएम लिया, ये 15 आ गया, ऊपर आपका 5 का टेबल 15 पे 3 दफ़ा जाता है, 3x² -75 माइनस 3 का टेबल 15 पे 5 दफ़ा जाता है, 5 5 25, 3x² -100/15 इसका 45 a² b³ c4/27x4y³ z मल्टीप्लाई 243x y² z³ 180 a² b c³। अब बच्चों इनमें जो कटिंग होती है वो कटिंग करेंगे, आपको 45 मल्टीप्लाई 243/27 मल्टीप्लाई 180 इक्वल टू 45, 243 को हमने लिखा है 9 मल्टीप्लाई 27 और 180 को हमने लिखा है 4 मल्टीप्लाई 45 इक्वल टू, इसकी कटिंग किया 45 से कट गया, 27 से कट गया, आपका आंसर आ गया 9/4। नो लेट सिंप्लीफाई द वेरिएबल। अब वेरिएबल को आप सिंप्लीफाई करेंगे, a² आपका a² से कट जाएगा इक्वल टू 1, b³ आपका b से कटिंग होगी तो b² आ जाएगा, c4/c³ आपका c आ जाएगा, x/x4 तो आपका 1/x³ आ जाएगा, y²/y³ आपका 1/y आ जाएगा, z³ इक्वल टू z²। और b² c x³ y z², तो आपका आ जाएगा 9b² c z²/4x³ y। m²/n 8n मल्टीप्लाई 36 p³ mn डिवाइडेड बाई 15 mpx5/217 n² x³ y। अब बच्चों पहली दो वैल्यू इसी तरह लिखेंगे, m² 8n मल्टीप्लाई 36 p³/81 mn मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, उल्टा देंगे 217 n² x³ y/15 mpx5। अब जो कटिंग होती है उनको उसकी कटिंग करेंगे, m² को इकट्ठा कर दिया, डॉट 36 p³ मल्टीप्लाई 217 n² x³ y/8n मल्टीप्लाई 81 mn मल्टीप्लाई 15 mpx5। अब सिंप्लीफाई इसको करेंगे बच्चों, 36 को हमने लिखा है 4.9, आप इस तरह भी कर सकते हैं और दूसरी तरह कैलकुलेटर में घटा लिखेंगे, वो आपको आंसर दे देगा 4.9.18 और 270 को लिखा है 18.15 डिवाइडेड बाई 8.9 लिखेंगे, 81 को .15। अब आपका 9 से काट गया, 15 से काट गया और 18 को हमने लिखा है 2 मल्टीप्लाई 9, तो ये नीचे आपका 8.9 था, 9 से काट गया और 8 से कटा, इसका आंसर 1 आ गया। ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखेंगे तो वो आपका आंसर दे देगा 1। नो लेट द सिंप्लीफाई द वेरिएबल को सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, ऊपर m² आ रहा है तो नीचे भी आपके m 2 दफ़ा आ रहे हैं, दोनों को कटिंग करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा,
पी क्यू बटा पी आपका आ जाएगा पी स्क्र क्यू स्क्र इक्वल टू क्यू स्क्र, क्योंकि क्यू स्क्र ऊपर आ रहा था नीचे वैल्यू नहीं आ रही, जी भी एन स्क्र आ रहा है, एन स्क्र से काट के इक्वल टू 1 आ रहा है। एक्स क्यू बटा एक्स 5 आपका आ गया 1 ओवर एक्स स्क्र और वाई इक्वल है वाई के। तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, पी स्क्र क्यू स्क्र वाई बटा एक्स स्क्र। क्वेश्चन नंबर 7 है 3x डिवाइडेड बाई 3x स्क्र माइनस 27 बटा x प्लस 3 प्लस 1 बटा x माइनस 3। अब इसको उल्टा देंगे बच्चों, जो डिवाइड के बाद आ रहा है तो x प्लस 3 ऊपर आ गया और नीचे 3x स्क्र माइनस 27 प्लस 1 बटा x माइनस 3 में 3 कॉमन आ रहा है तो 3x आपका इसी तरह आ गया मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 बटा आपका 3 बाहर आ गया, अंदर आपका आ गया एक्स स्क्र माइनस 27 एक्स स्क्र माइनस 9, इसको हमने लिख दिया एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 और प्लस 1 बटा एक्स माइनस 3। बचा आपका 3 से काट गया, वैल्यू रह गई है एक्स बटा एक्स माइनस 3, क्योंकि आपका एक्स प्लस 3 से काट गया, पीछे वैल्यू रह गई है एक्स बटा एक्स माइनस 3 प्लस 1 बटा एक्स माइनस 3। इन दोनों का एलसीएम आपके पास आ गया एक्स माइनस 3 और ऊपर वैल्यू आ गई है एक्स प्लस 1। 8 है बच्चों 5x स्क्र प्लस 5 बटा 3 मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 प्लस 6 माइनस 2x बटा 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2x। अब बच्चों आपके पास वैल्यू आ रही थी तो नोटिस डैट 1 माइनस 2x और ऊपर आपका आ रहा है बच्चों माइनस 2x माइनस 1। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लें तो 1 आपको पहले आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू पहले लिखी जाती है, और 2x या बच्चों 6 माइनस 2x बटा 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2x इक्वल टू 6 माइनस 2x माइनस 2 माइनस कॉमन लिया है तो आपका आ गया 2x माइनस 1। अब बच्चों इसका एलसीएम लेना है तो यह वैल्यू आ गई है इक्वल टू माइनस 6 माइनस 2x बटा आपका ये माइनस ऊपर चला गया, वैल्यू नीचे रह गई 2 मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 मान लिया है तो 2 के साथ पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव आ गया और 6 के साथ माइनस आ गया तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ऊपर आ गया आपका 2x माइनस 6 बटा 2 मल्टीप्लाई 2x माइनस 1। अब आपकी वैल्यू क्या आ गई है 5x प्लस 5 बटा 3 मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2x माइनस 1। इसका एलसीएम हमारे पास आ गया 6 बटा 2x माइनस 1, ऊपर आ गया 2। अब 3 का टेबल 6 पे 2 दफ़ा जाता है, ऊपर आ गया 2 मल्टीप्लाई 5x प्लस 5 प्लस 2 का टेबल 6 पे 3 दफ़ा जाता है, ऊपर 3 आ गया 3 मल्टीप्लाई 2x माइनस 6 और आपका 2x माइनस 1 जो नीचे आता था वो 2x माइनस 1 से कट गया। अब जो इसको मल्टीप्लाई किया है 2 5 10 प्लस 10 बटा 6 मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 आगे प्लस 3 2 6 माइनस 3 6 18 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2x माइनस 1। अब इनका दोनों का एलसीएम सेम है तो नीचे एलसीएम सेम आ गया 6 मल्टीप्लाई 2x माइनस 1, ऊपर आपका आ गया 10x प्लस 10 प्लस 6x माइनस 18 10x प्लस 6x 16x 10 में से 18 में से 10 जाएगा माइनस 8 बटा 6 मल्टीप्लाई 2x माइनस 1। अब जो ऊपर आपने 8 कॉमन ले लेना है, 8 कॉमन लेंगे तो अंदर आ गया 2x माइनस 1 और नीचे 6 है 6 मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 तो 2x माइनस 1 2x माइनस 1 से कट गया, ऊपर आ गया 8/6, आंसर इसका आ गया 4/3। 2 बटा 2a माइनस 3 माइनस 5 बटा 6a प्लस 9 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3a प्लस 2 बटा 3 मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर माइनस 9। नो वी आज सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले 2a बटा 2a माइनस 3 माइनस 5 बटा 6a प्लस 9 माइनस 4 बटा 4 मल्टीप्लाई 3a प्लस 2 3 मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर माइनस 9। तो वजह इसको इसी तरह लिखेंगे 2a बटा 2a माइनस 3 माइनस 5 बटा इसमें से 3 में से ये उसमें से 3 कॉमन लेंगे बाहर, 3 अंदर आ गया 2a प्लस 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3a प्लस 2 और नीचे इधर 3 इसी तरह लिख दिया, इसको हमने लिखा 2a माइनस 3 और 2a प्लस 3। अब जो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका बिल्कुल सेम है 3 मल्टीप्लाई 2a माइनस 3 2a प्लस 3, ऊपर आपका आ गया बच्चों 2a माइनस 3 कट गया, पीछे आपका 3 और 2a प्लस 3 ये ऊपर आ गया माइनस। अब इधर आएंगे तो आपका बच्चों
3 भी काट गया और 2a प्लस 3 भी काट गया, पीछे रह गया 2a माइनस 3, वो ऊपर वैल्यू आ गया। और इधर आया 3 3 से काट गया, 2a माइनस 3 2a माइनस 3 भी काट गया, 2a प्लस भी 3 भी काट गया, और जो ऊपर वाली है सिर्फ वही ऊपर आ गई है। अब इस सबको इकट्ठा कर दिया हमने, 3 मल्टीप्लाई 2a माइनस 3 2a प्लस 3, ऊपर वाली आ गया 3 2 6, a मल्टीप्लाई 2a प्लस 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2a माइनस 3 और 4 मल्टीप्लाई 3a प्लस 2। ऊपर बच्चों आपकी वैल्यू आ गई है 6a 2a प्लस 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2a माइनस 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3a प्लस 2, 2 12a स्क्र प्लस 18a माइनस 10a, 5 को अंदर से मल्टीप्लाई किया, माइनस अभी बाहर ही है, 5 3 15 माइनस बाहर ही है, 4 3 12a प्लस 8, 12a स्क्र प्लस 18a माइनस से साइन चेंज हो गया, माइनस 10a माइनस माइनस प्लस 15 माइनस 12a माइनस 8, 12a स्क्र प्लस, अब a हमने कॉमन ले लिया, एक वैल्यू इकट्ठी कर ली है, 18 माइनस 10 माइनस 12 प्लस 15 माइनस 8, 12a स्क्र माइनस 22 में से 4 निकालेंगे, 18 निकालेंगे, 4 बच जाएगा, 7a आ जाएगा, माइनस 4a प्लस 7। अब बच्चों नौवीं एक्सप्रेशन बिकम, आपका वैल्यू आ गई ऊपर 12a स्क्र माइनस 4a प्लस 7, और नीचे वैल्यू है आपकी 3 मल्टीप्लाई 2a माइनस 3 2a प्लस 3। अब बच्चों इसको हम देख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, 4a स्क्र माइनस 9, और ऊपर वाली वैल्यू उसी तरह चल रही है, 12a स्क्र माइनस 4a प्लस 7, और नीचे आपका आ गया 4 3 12 a स्क्र माइनस 27, तो 3 बार कॉमन ले लिया, ये वैल्यू इसी तरह आ गई है, ये स्टेप दोबारा कर दिए, 3 मल्टीप्लाई 4a स्क्र माइनस 9, तो 5/5 प्लस एक्स माइनस 18 एक्स स्क्र माइनस 2/2 प्लस 5x प्लस 2x स्क्र। तो पहली वैल्यू का हम लिख सकते हैं, अब इसमें से माइनस कॉमन लिया है तो 18x स्क्र पहले आ गया माइनस एक्स माइनस 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1 और 9x माइनस 5, तो इसको ये आ सकता है 9x, इसमें से कॉमन लिया बच्चों माइनस को, 5 पहले आ गया 5 माइनस 9x और 2x प्लस 1 इसी तरह आ गया, माइनस माइनस आपका प्लस आ जाएगा। और दूसरी वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 5x प्लस 2x स्क्र, तो इसको हम देख सकते हैं 2x प्लस 1 और x प्लस 2। अब ये इनकी जगह इनकी वैल्यू पुट करेंगे, पहली वैल्यू की जगह पुट करेंगे 5 माइनस 9x मल्टीप्लाई 2x प्लस 1, और दूसरी वैल्यू की जगह हम पुट करेंगे 2x प्लस 1 और x प्लस 2। अब जो डोमिनेटर में आपके पास आ गया 5 माइनस 9x और 2x प्लस 1 और आगे x प्लस 2। अब आपका आ गया 5 माइनस 9x, ये काट गया, 2x प्लस 1 ये भी काट गया, 5 के साथ आपका जो वैल्यू एक्स्ट्रा है वो ऊपर आ जाएगी x प्लस 2। अब इसके साथ भी इसी तरह हुआ है, 5 माइनस 9 2x प्लस 1 और x प्लस 2 लिखा है, तो 2x प्लस 1 और x प्लस 2 ये दोनों काट गए हैं, 5 माइनस 9x ऊपर आ गया। अब जो दोनों का एलसीएम सेम आ गया, तो नीचे एलसीएम में इकट्ठा ले लेंगे, 5 माइनस 9x 2x प्लस 1 और x प्लस 2, ऊपर वैल्यू आ गई है 5 मल्टीप्लाई x प्लस 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 9x इक्वल टू, उसको मल्टीप्लाई किया 5x प्लस 5 2 10 माइनस 10 प्लस 18x, 10 से काट गया तो इधर आ गया 18 प्लस 5 23x, और नीचे आ गया 1 प्लस x और 5 माइनस 9x। क्वेश्चन नंबर 11 है, m प्लस 3/24m माइनस m प्लस 1/24m प्लस 3m माइनस 1/6m स्क्र प्लस 18m डिवाइडेड बाई 12m माइनस 4/m प्लस 3। अब बच्चों नो वी सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, m प्लस 3 प्लस बटा 24m इसी तरह रखें, माइनस m प्लस 1/24m इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम आपके पास 24 आ गया, तो ऊपर आपका आ गया m प्लस 3 माइनस m प्लस 1, m प्लस 3 माइनस m माइनस प्लस माइनस माइनस 1/24m, आपका m से काट गया, 3 में से 1 जाएगा, 2/24m इक्वल टू 1/12m। पहले दो को हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं, 1/12m आपका आ गया। दूसरी दो में को सिंप्लीफाई करने से पहले इसका कॉमन ले लेते हैं, 6m स्क्र प्लस 18m, इसमें से आपका कॉमन है वो 6m आ गया, आगे आ गया m प्लस 3 माइनस 4 से, तो आपका 4 बाहर आ गया, अंदर आपका आ गया 3m माइनस 1। नो वी यूज़ अ थर्ड टर्म, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे,
3m-1 इसी तरह लिखें, इन दोनों में कॉमन है 6m, अंदर आपका आ गया m+3, ये जो अभी हमने कॉमन लिया था ये वैल्यू उठा के इधर लिख दी है। आगे डिवाइडेड बाय, इसमें से कॉमन हमारा क्या है 4 × 3m-1 उसी तरह लिख दी है, और नीचे आपका m+3 इसी तरह वैल्यू आ गया इक्वल टू 3m-1 और नीचे 6m × m+3, इसको मल्टीप्लाई का साइन लगाया, वैल्यू उल्टा दिया, m+3 ऊपर चलेगा और नीचे आपका 4 × 3m-1, 3m-1 से कट गया, m+3 से कट गया, पीछे वैल्यू आपके पास रह गई है 3m, पीछे आपके बच्चों कटिंग होकर वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है 1/6m × 1/4, तो इसका आंसर आ गया 1/24m। वो निकाला था 1/12m, तो पहली वैल्यू हमारी आ गई है 1/12m + 1/24m। अभी वैल्यू आई है, दोनों का घटा लिखा है, दोनों का एलसीएम आपका लिया 24 है, तो ऊपर 2 आ गया, 12/24 पे 2 दफ़ा जाता है, तो ऊपर 2 आ गया प्लस 1/24 आ गया, नीचे ऊपर आ गया 3, तो इनकी कटिंग किया 1/8m आ गया, और यही इसका आंसर था। 1 - p² + 1 + q × 1 - q² p + p² × 1 + p/1 - p। नो वी सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, तो पहला है आपका 1 - p² 1 + q × 1 - q² p + p² × 1 + p/1 - p² 1 - p, तो 1 - p² को हम देख सकते हैं 1 - p 1 + p, 1 - q² को हम देख सकते हैं 1 - q 1 + q, p + p² को हम देख सकते हैं p बार कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा आपका 1 + p। बच्चों अगले क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई करना है, 1 + p/1 - p, इसको हम इसका एलसीएम लिया है, तो हमारे पास एलसीएम इसका है 1 - p, ऊपर आपकी वैल्यू आ गई है 1 - p + p, p से कट गया, इधर वैल्यू आ गया 1/1 - p। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे सब वैल्यू को उसके अंदर, सबसे पहले आपका है 1 - p², उसको हम देख सकते हैं 1 - p और 1 + p, इन दोनों को लिख दिया, नीचे आपका 1 + q है, मल्टीप्लाई 1 - q² को हम देख सकते हैं 1 - q 1 + q, दूसरी वैल्यू p बार कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा आपका 1 + p, मल्टीप्लाई इस वैल्यू की जगह हम देख सकते हैं 1/1 - p। बच्चों आपका 1 + p 1 + p से कट गया, 1 + q 1 + q से कट गया, 1 - p 1 - p से कट गया, पीछे आपकी वैल्यू रह गया 1 - q/p। लास्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों 13 क्वेश्चन, 1 - x/1 + x/1 - x डिवाइडेड बाय 1 + x का क्यूब। नो वी सिंप्लीफाई द इक्वेशन, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, सबसे पहले 1 + x/1 - x, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 1 - x, ऊपर आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 - x + x, x से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/1 - x। अब दूसरी वैल्यू है, इसकी जगह हमारा आंसर आ गया 1/1 - x, तो उसी जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 1/1 - x। तो अब इस सारी इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1 - x/1/1 - x, तो इक्वल आ गया 1 आपका आ जाएगा x × 1 - x, तो बच्चों 1 इसी तरह आ गया, x मल्टीप्लाई करेंगे -x प्लस x², सिंप्लीफाई हो गया वैल्यू। आगे बच्चों इस सारी वैल्यू की जगह हम पुट कर देंगे 1 - x + x² डिवाइडेड बाय 1 + x का क्यूब, इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों हम, तो 1 + x³ को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 + x और 1 - x + x², तो ये हम क्यूब की जगह ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, आपको 1 - x + x² ये दोनों आपस में काट जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 1/1 + x। उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी, कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और हमारी वीडियो को आगे शेयर भी करें और लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।